ओम शांति। संगम युग पर कुमार जीवन सबसे महान और भाग्यवान जीवन है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं एक है तन का बंधन, दूसरा है मन का बंधन। तन और मन दोनों प्रकार के बंधन से मुक्त जीवन कुमार जीवन है। और मेरा तो यही अनुभव है कि अगर कुमारों के जीवन में दृढ़ता है, शक्ति तो है ही, शारीरिक और मानसिक शक्ति से संपन्न कुमार हैं, लेकिन अगर दृढ़ता का संकल्प है तो कोई भी परिस्थिति, माया कहीं पर भी रुकावट नहीं डालती। जब कमजोर संकल्पों में हम बन जाते हैं, कमजोरी संकल्पों की सबसे पहले आती है, तो कई प्रकार की समस्याएं अपना मुंह उठा करके सामने आती हैं। इसलिए कुमार जीवन में मैंने देखा है परीक्षाएं तो आना संभव है, क्योंकि जो कुमार प्रवृत्ति में घर गृहस्थ में माँ बाप के साथ रहते हैं उनको कई बातों का सामना करना पड़ता है। माँ बाप की संभाल भी करनी है, माँ बाप के बंधन भी होते हैं, लेकिन हर बंधन को काटा जा सकता है अगर हमारे अंदर संकल्पों में दृढ़ता है। हमारे आगे भी बहुत सारे ऐसे पेपर थे, क्योंकि मैं तो अपने लौकिक परिवार में इकलौता बेटा था। हमारे पिताजी 3 भाई और उनके बीच में मैं अकेला। लेकिन जब संकल्प पक्का कर लिया कि मुझे मधुबन में रहना है, मुझे सेवाएं करनी है, मुझे उस संसार में नहीं जाना है, तो कोई भी रुकावट आई, भले बहुत सारी बातें आई, लेकिन कोई रुकावट रोक नहीं पाई। इसलिए संकल्पों की शक्ति महान शक्ति है, और इस शक्ति को अगर आप सभी ने पहचाना है, और साथ साथ बाबा से जिगरी प्यार है। बाबा संगम युग पर अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए अपना सहयोगी बनाते हैं, और जो जितना तन से, मन से, धन से जो शक्ति है उससे बाबा के इस कार्य में संगम युग पर सेवा में लगा देते हैं, मदद कर देते हैं। बाबा उनको आधा कल्प क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे कल्प के लिए उनकी संभाल के लिए बंध जाता है। ये बहुत एक वंडरफुल ज्ञान समझ बाबा ने अपने बच्चों को दी है। और साथ साथ कुमार जीवन में अगर हमें व्यर्थ से मुक्त रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी माया व्यर्थ की ही है। व्यर्थ संकल्प, विकल्प, तेरे मेरे की कई बातें मन के अंदर आती हैं। तो मैंने तो एक लक्ष्य रखा कि मैं अपने मन को कहीं न कहीं अच्छी तरह से बिजी करूं। और जब बिजी रहता हूं लिखने में, पढ़ने में, कोई सेवाओं में, तो बिजी रहने से माया के व्यर्थ के संकल्प, विकल्प आते और परेशान नहीं करते, अपने आप छुट्टी लेकर के किनारा करके चले जाते हैं। तो आप सभी कुमार जीवन में एक ध्यान देना, हमारे पास जो एनर्जी है, शारीरिक शक्ति है, एनर्जी है, और विशेष करके रचना की शक्ति है, उस रचना की शक्ति को कहीं न कहीं श्रेष्ठ कार्य में लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़ा भी आलस्य करते हैं, अलबेले रहते हैं और सोचते हैं ये कार्य मेरा नहीं है, कोई भी कार्य है, चाहे स्थूल सेवाएं हैं, चाहे वाचा की सेवाएं हैं, चाहे मनसा सेवाएं हैं, कोई भी कार्य करते हुए अगर हम अपने आप को मन से बिजी करते हैं, तो बिजी रहने वाला बड़ा बिजनेसमैन सदा स्वतंत्र रह सकता है, माया के कई प्रकार के संकल्प और विकल्पों से मुक्त रह सकता है। तो मैं तो अपने साथियों को, कुमारों को विशेष यही कहना चाहता हूँ, तो हम सब अपने इस कुमार जीवन में अपनी एनर्जी को, अपनी शक्तियों को ईश्वरीय सेवा में जरूर लगाएं। कभी भी कोई को देखा देखी में ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, मैं ही क्यों करूं। भले आप सभी डबल सेवाएं कर रहे हैं, शरीर निर्वाह के लिए भी आप कोई धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन साथ साथ ईश्वरीय सेवा में जितना हम लगते हैं, मन वचन कर्म से जितना हम दूसरों को बाबा के समीप लाते हैं, तो समीप लाने से जो उन आत्माओं का कल्याण होता है, उनकी दुआएं निकलती हैं। मैंने देखा है वो दुआएं हमारे मार्ग को, हमारे पुरुषार्थ को बहुत सहज बना देती हैं। तो सहज योगी जीवन, श्रेष्ठ योगी जीवन हमारी तभी बनती है जब हम ईश्वरीय सेवाओं में रुचि रखते हैं और कभी कोई चीज़ की परवाह नहीं करते कि बाबा ने मुझे कहा है, बाबा की श्रेष्ठ मत है, मुझे श्रेष्ठ मत के आधार से ही चलना है। कई बातें हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न रूप बनती हैं
वो हमने देखा है कि अधिकतर मन की जो मतें हैं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, कई प्रकार के मन अपनी मतें देता है। और फिर दूसरा परमत का प्रभाव, लोग कहेंगे अरे जरूरत क्या है, सब करने वाले हैं, ये करो तो ये विघ्न आता है, ये रुकावटें आती हैं, इससे तो अच्छा है किनारा करके रहो, न्यारे हो करके रहो, अपनी स्थिति बनानी है। लेकिन ठीक है, स्थिति बनाना ये तो बहुत जरूरी है। वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार स्थिति तो हम सबकी एक रस अचल अडोल होनी ही चाहिए, लेकिन स्थिति के पीछे आधार क्या है? ऐसा तो नहीं है हम एकांत में चले जाएं, शांत हो जाएं, सबसे किनारा कर लें और कहें हमारे को तो अपनी स्थिति बनानी है। बाबा कभी ये नहीं कहता है कि कोई भी सेवाएं छोड़ करके स्थिति बनाना है। सेवाएं करते हुए, सेवाओं में रहते हुए, संबंध निभाते हुए, परिवार के बीच में उनके संस्कारों को समझते हुए जो आत्माएं सफल हो जाती हैं, उनको ही बाबा कहते हैं ये ज्ञानी तू आत्मा है, ये समझदार है। ज्ञान का अर्थ ही है हर एक के स्वभाव संस्कार को समझ करके, उनकी बातों को कैच करके, परख करके, उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करके चलना। और अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं सबके साथ, हर एक को समझ करके चलते हैं, तो कई प्रकार की बातों से हम फ्री रहते हैं, मुक्त रहते हैं और हर एक की दुआएं मिलती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुमार जीवन में अगर कोई बहुत नम्रता के साथ, सरलता के साथ एक दूसरे को सम्मान देता है, सेवाओं में हाजी करता है, तो उसको बहुत अच्छी दुआएं सबकी मिल जाती हैं। और दुआएं हमारे मार्ग में बहुत मदद करती है आगे बढ़ने में, हमारी स्थिति बनाने में। बाबा की याद और ये दुआओं की शक्ति छत्र छाया के रूप में हमारी सेफ्टी का साधन बन जाती है। तो हम अपने सभी कुमार भाइयों से, और विशेष करके जो आप सबका एक बहुत सुंदर संगठन बना है, सभी कुमारों के प्रति यही शुभभावना रखता हूँ, यही मेरी आशा है कि वर्तमान अंतिम समय में माया के भिन्न भिन्न रूपों को परखना, पहचानना और अपने आप को सुरक्षित रखना, अपनी मन की शक्तियों को सशक्त बनाना, ताकि आने वाली हर बात को हम सामना कर सकें, उसमें पास हो सकें, कोई भी बात हिलाए डुलाए नहीं। क्योंकि एक तरफ आर्थिक पेपर आ रहे हैं, आप सब देख रहे हो, महंगाई बहुत बढ़ रही है, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तीसरी तरफ कई इस वायुमंडल में भटकती हुई आत्माएं हैं जो अपना अटैक कर रही हैं। जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, हिसाब किताब बनाए हैं, परिवार के बीच में हम जहाँ गए हैं वहाँ से पेपर आ रहे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर्स आना स्वाभाविक है, संभव है। अब उन पेपर्स में मुझे पास होना है। ऐसे नहीं पेपर आ गए अब क्या करूं, कैसे करूं। बाबा कहता है क्या, क्यों, कैसे की हलचल में जाने की बजाय समय अनुसार सेकंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगाओ और सवेरे सवेरे आंख खुलते ही अपने मस्तक पर एक तिलक दे दो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैंने कल्प पहले भी विजय प्राप्त की थी और ये बातें कोई भी आएंगी मैं विजयी बन करके दिखाऊंगा। मैं हमेशा यही संकल्प करता हूँ कि मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। मैं बाबा की राइट हैंड भुजा हूँ, बाबा ने मुझे चुना है, बाबा की मेरे पर दृष्टि पड़ी है। मैं अमृत वेले बाबा के ऐसे सकाश ले लूं और बाबा की सकाश के साथ बाबा का वरदानी हाथ अनुभव करते हुए संकल्प करो कि मैं विजयी था, विजयी हूँ, विजयी बन करके दिखाऊंगा। और साथ साथ कोई भी परीक्षा आती है, बाबा आप तो सर्वशक्तिमान हो, सर्वसमर्थ हो और आपने मुझे सर्व शक्तियों का वरदान दिया है। समय पर कोई भी शक्ति, मान लो कभी सहन करना पड़ता है, कभी सामना करना पड़ता है, कभी समाना पड़ता है, कोई भी शक्ति की आवश्यकता है। समय पर वो याद करते ही सामने आ जाए, मदद करे, तब तो हम विजयी बन सकते हैं। तो आप सभी बहुत लकी हो, बहुत भाग्यवान हो, कई बातों से फ्री हो, कोई झंझट नहीं है, कोई तेरा मेरा नहीं है। सिर्फ मन को बहुत सशक्त बनाओ और मन को कहीं बंधने नहीं देना, हदों में नहीं बंधना, तेरे मेरे में नहीं जाना। मैं समझता हूँ जिन आत्माओं ने अपने मन को सशक्त बनाया है, बाबा के साथ अपनी बुद्धि की तार को कनेक्ट करके रहते हैं, अपने आप को कंबाइंड समझते हैं कि सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ कंबाइंड है, वो कोई भी परिस्थिति को बहुत सहज
पार कर सकते हैं। और पेपर में घबराने की बजाय पेपर आया है, मुझे पास होकर के आगे बढ़ना है, ये मेरी क्लास को ट्रांसफर करने के लिए आया है, ऐसी शुभ भावना लेकर के आप सब विजयी बन करके दिखाओ। पांडव पति के साथ कंबाइंड रह करके माया जीत विजयी बन जाओ, ऐसी हम सबकी शुभ भावना है। और मैं समझता हूँ आप सब बहुत गहरा तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हो। केवल 2 बातों का पुरुषार्थ करना, किसी के भी पार्ट को देखते हुए प्रश्नों में उलझना नहीं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, ये भी होता, वो भी होता, होगा सब कुछ। परिवार है और अंत समय सबके हिसाब किताब चुकता होने का समय आ गया है। इसलिए कोई भी परीक्षा किसी के सामने आती है, उसको देख करके प्रश्नों में उलझना नहीं है। सेकेंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दो, विजयी बन जाओगे। मन की स्थिति हलचल में नहीं आएगी। और साथ साथ एक संकल्प करो कि मुझे अपने संकल्पों को, अपने संस्कारों को और अपने सब साथियों के, संबंधियों के, जो हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उन सब के संस्कारों को साक्षी दृष्टा बन करके देखना है। साक्षी दृष्टा स्थिति एक बहुत ऊंची दृष्टि है, और जो आत्माएं साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित होकर के चलती हैं, वो कभी भी हलचल में नहीं आती। जानती हैं तो नाटक चल रहा है, ये खेल है, मुझे कहीं भी अटकना नहीं है। तो खेल को देखो, साक्षी दृष्टा बन करके देखो, और कोई भी बात आती है सेकंड में फुल स्टॉप। बाबा हमारा साथी है, सर्वशक्तिमान का साथ मिला है, हमें विजयी बनना ही है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी भावना के साथ, इन संकल्पों के साथ आप सब विजयी हो। विजयी बन करके बाबा को अभी प्रत्यक्ष करना है। अंतिम समय में वैसे भी देखो, जब कोई जाने वाला होता है ना, तो बहुत वार करता है, अटैक करता है। तो माया और प्रकृति की विदाई का समय है, इसलिए अंतिम समय में अंतिम वार आजमाएगी। हम सब इतने सशक्त, इतने समर्थ बन जाएं, जो विजयी बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करें और अपना नंबर 1 में नोंद दें। ऐसी शुभ भावना के साथ मैं आप सभी कुमारों को बहुत बहुत दिल से इस संगठन में जुड़ने की बधाई देता हूँ। ओम शांति।